चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे देश की सीमाओं की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे वो धरती पर हो या आसमान में या फिर पानी में। रावत गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यार्ड पर प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए पहले फ्रिगेट वॉरशिप आईएनएस हिमगिरी के लॉन्च के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की आपदा के बीच चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उत्तर पूर्वी बॉर्डर पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की, जिसकी वजह से यह जरूरी था कि हमारी सेनाएं पूरी तैयारी के साथ हाई लेवल पर अलर्ट रहें। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सशस्त्र बल देश की सुरक्षा धरती, आसमान और पानी हर जगह से पूरी तरह करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी पॉलिसी के जरिए मेक इन इंडिया को प्रमोट करने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत का विजन है कि बड़ी संख्या में डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को भारतीय फर्म द्वारा पूरा किया जाए। इससे हमारे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे सीज फायर वायलेशन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए चिंता का सबब बना हुआ है। हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने सिस्टम में वॉर फाइटिंग टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में सोचें। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे फ्रिगेट वॉरशिप की खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार में नहीं आ सकता। जीआरएससी के इस प्रोजेक्ट से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। सोमवार को पहले वॉरशिप को सीडीएस ने इसे लॉन्च किया। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत 3 वॉरशिप तैयार किए जाएंगे। दूसरा और तीसरा वॉरशिप साल 2024 और 2025 में मिलने की उम्मीद है। दरअसल भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर अप्रैल मई से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी। सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। भारत ने लद्दाख में चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए वहां करीब 60,000 सैनिकों को तैनात किया है।